हेलो गाइस, एपिसोड 28 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, कमांडर यान ने कमांडर झैंग को बहुत ज्यादा बेइज्जत करने के बाद में उसको जेल में डलवा दिया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कमांडर यान शिप के ऊपर खड़ी होती है। तभी उतने में एक सोल्जर आता है तो कमांडर यान उसको बताती है मैंने डिप्टी कमांडर को यहाँ की रिपोर्ट भेज दी है, वो जल्दी यहाँ आने वाले हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमको पानी के अंदर जिया गुजियान को दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन से बात कर रहा होता है और ड्रैगन लास्ट में बताता है बहुत जल्दी हम उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं प्लीज आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं उस बुलेट ड्रैगन की कि वो बहुत जल्दी लड़ाई छेड़ने वाले हैं। जिया गुजियान गुस्सा आ जाता है और तभी गुस्से में कहता है क्या आप विनाश के युद्ध को समझते हैं? तुम बिना कुछ सोचे समझे लड़ने आ गए। अपने फादर गॉड फादर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो ओल्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कांपने लगता है, वो उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो कांपते हुए कहता है गॉड फादर मैं अभी 39 दिन पहले ही बाहर आया हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे अभी नहीं समझ में आई हैं। फिर वो कांपते हुए कहता है मैंने सुना है कि ह्यूमन बेशरम होते हैं और जब वो गुस्सा होते हैं तो मुझे लगता है कि यह एक टेरिटोरियल वॉर है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उसको देखने लगता है। तभी वो ओल्ड ड्रैगन बोलता है गॉड फादर के पास ह्यूमन साइड के गॉड्स के बारे में बहुत बुरी सी बातें सुनी है। ओल्ड ड्रैगन की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान अपने सर पे हाथ रख के कहता है यह सच है लेकिन मैं नहीं मानता कि यह सब आपकी गलती है। फिर हमको दिखाते हैं जिया गुजियान उससे कहता है मुझे लगता है कि किसी ने गॉड्स और ह्यूमन के बीच संबंध स्थापित किया होगा और 24 साल पहले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होंगी। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में वो बूढ़ा ड्रैगन बोलता है यदि ये हमला नहीं सुलझता है तो आपके लिए एक दूसरे के साथ शांति बनाना आसान नहीं है। फिर वो बूढ़ा ड्रैगन बोलता है गॉड फादर हमें मिलाने के लिए इतने आग्रही क्यों हैं? फिर कहता है भले ही गॉड फादर को ह्यूमन टेक्नोलॉजी पसंद हो, आप उससे खेलने से पहले उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उससे थोड़ा गुस्सा के कहता है मैं इसलिए इतना ज्यादा उतावला हूँ दोनों को मिलाने के लिए क्योंकि वो भी मेरे वंशज हैं। फिर जिया गुजियान उस बूढ़े ड्रैगन को बताता है ह्यूमन रेस युद्ध की तैयारी कर रही है और गॉड्स के हमला करने और जमीन पर उतरने की योजना बना रही है और दोनों पक्ष अपने चाकू तेज कर रहे हैं और एक दूसरे को बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं। आपको क्या लगता है या मुझे कैसा लगता होगा? फिर हमको दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में जिया गुजियान बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्साने के बाद में उस बूढ़े ड्रैगन के पास में आकर उसके सर पे एक घूंसा मारता है और चिल्लाते हुए कहता है हमारे अपने 2 बच्चे लड़ रहे हैं, एक पिता के रूप में मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ तुम्हें मारने के लिए। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद वो डर जाता है और तभी अपना खोपड़ा अपने शेल में डाल लेता है और फिर जिया गुजियान से कहता है नहीं आप ऐसा मत करिए, आप यान यूयू के पास जाएं, उसका फिगर बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा इलास्टिक है और मैं सिकुड़ा हुआ हूँ, देखिए मेरा सर भी अंदर चला गया। उस बूढ़े ड्रैगन की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान थोड़ा शांत हो जाता है और फिर पीछे पलट कर उससे कहता है क्या कोई फेसलेस है जो आपके पीछे कौन कल्टीवेटर है जो इस लड़ाई को चार्ज देख रहा है, मुझे उसके पास ले चलो। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में वो बूढ़ा ड्रैगन चिल्ला के कहता है हाँ ठीक है गॉड फादर मैं आपको ले चलता हूँ। और फिर हमको दिखाते हैं वो बूढ़ा ड्रैगन फिर से अपने उसी रूप में आ जाता है और धीरे से अपना खोपड़ा पानी के ऊपर निकालता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो पानी के ऊपर निकलने के बाद में जिया गुजियान को अपने ऊपर बैठा के कहीं की ओर ले जा रहा होता है। जिया गुजियान जब समुद्र में आगे की ओर बढ़ रहा होता है तभी कुछ वहाँ पे लाइट चमकती बहुत ज्यादा, जिसको देखने के बाद में वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बूढ़ा ड्रैगन उसी लाइट की तरफ जा रहा होता है। तो वो ड्रैगन जा रहा होता आगे की तरफ, तभी जिया गुजियान उससे बोलता है तुम एक कदम पीछे चल रहे हो, थोड़ा तेज चलो। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं जिया गुजियान जिस लाइट की तरफ बढ़ रहा होता है उस बूढ़े ड्रैगन के साथ में उस लाइट में एक पोर्टल एक्टिव हो जाता है जिसमें से एक एनर्जी लाइट बाहर की ओर निकल रही होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको यान वुयू के पास ले चलते हैं और वहाँ पे वो कमांड सेंटर को लीड कर रही होती है और हमें फिर यान वुयू को दिखाया जाता है। यान वुयू चार्ज संभालते हुए कहती है एयर टू एयर वेव प्रोटेक्शन नेट को एक्टिव करो, फोटोन टॉप को रेडी करो। फिर कहती है फर्स्ट लेवल की घेराबंदी बॉर्डर कॉलम को तैयार करो। और जिस तरह का कमांड वो दे रही होती है उसी तरह से उसके जो सोल्जर होते हैं उसको तुरंत फॉलो कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं सामने जो वेल बीस्ट आई होती है, एक सोल्जर उसकी तरफ इशारा करके कमांडर यान से कहता है जनरल जाइंट वेल क्यान युआन रिल्म में है। हाँ ये सच में ये क्यान युआन रिल्म में है। और उस सोल्जर की ये बात सुनने के बाद में कमांडर यान थोड़ा शॉक्ड हो जाती है
है। फिर हमें दिखाते हैं वो सोल्जर एकदम से घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है ये तो बहुत बहुत बड़ी है ये। दूसरी साइड हमको दिखाया जाता है वो जो जाइंट व्हेल होती है वो सीधे इनके जहाज की तरफ आ रही होती है अटैक करने के लिए। इस चीज को जनरल यान देखने के बाद में थोड़ा गुस्सा आ जाती है और घबराते हुए कहती है धत तेरे की। फिर ये कहने के साथ में ही यान व्यू पलटती है और अपने तलवार को बाहर निकालते हुए कहती है तट पर एटॉमिक मेका और सर्वे टीम को रेडी करवाओ। इस चीज की बहुत संभावना है कि अर्थक्वेक आएगा, तो इसीलिए इस चीज के लिए तैयार रहो। उसकी ये बात सुनने के बाद में सोल्जर चिल्ला के बोलता है जनरल यान ठीक है हम समझ गए। फिर हमको दिखाते हैं जनरल यान को वो अपनी फायर स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल लेती है और अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए कहती है एयर फाइटर मुझे कवर करो और 5 o'clock की दिशा में 30 मील तक मेरा इंतजार करो। और दोस्तों जनरल यान का जो लुक है ये वाला बहुत औसम लगता है। और तभी हमें दिखाते हैं जनरल यान को वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ में आगे बढ़ रही होती है उस जाइंट व्हेल के ऊपर अटैक करने के लिए। एक तरफ से जाइंट व्हेल उसको देख रही होती है आते हुए और दूसरी तरफ से कमांडर यान अटैक के लिए बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं जैसे कमांडर यान उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी उतने में जो जाइंट व्हेल होती है वो दहाड़ती है, रोर करती है और कमांडर यान के साइड से एकदम से हट जाती है, उनके अटैक को डॉज कर लेती है। और फिर हमें दिखाते हैं वो डॉज करने के बाद में अपनी पूंछ को पानी में मारती है जिससे कि बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनते हुए कमांडर यान की तरफ आ रही होती हैं। ये जो चीजें भी हो रही होती है तभी दिखाते हैं अपना हीरो जिया गुजियान वहीं पे पानी के अंदर से ये सब चीजें देख रहा होता है और देखते हुए कहता है जनरल यान को कवर करने के लिए फायर पावर को बढ़ाना होगा। फिर वो जाइंट व्हेल और जनरल यान की फाइट को देखते हुए कहता है टेक्नोलॉजी वर्सेस इमोर्टल टेक्निक्स। इस प्रकार की लड़ाई सच में बहुत ज्यादा दुर्लभ है, ये एक विशेष यात्रा के लायक है कि इसे जाके देखा जाए। उसकी ये बात सुनने के बाद में उतने में ओल्ड ड्रैगन जिया गुजियान से कहता है गॉडफादर आपने कहा था कि आप युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और मैं आधे दिन से देख रहा हूँ लेकिन आप उस तरफ मदद करना चाहते हैं। बूढ़े ड्रैगन की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उससे कहता है इस बराबरी पर कोई मदद नहीं करेगा, कोई किसी को हरा नहीं सकता, यही तो मजा है इस फाइट को देखने का। फिर वो उस फाइट को देखने के साथ में थोड़ा सोचते हुए कहता है बस एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आती, गॉड्स बिना किसी क्लियर विनर के ऐसा युद्ध कैसे शुरू कर सकते हैं? क्या मुझे कुछ ऐसा याद आया जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था? तभी हमें दिखाते हैं उनकी ये बात सुनने के बाद में जो ओल्ड ड्रैगन होता है वो फिर से घबराते हुए चिल्ला के कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ जो मैं जानता हूँ, मैं आपसे कुछ छिपाने की हिम्मत नहीं करता। उसको इस तरह से घबराते हुए देख कर जिया गुजियान कहता है हाँ मुझे पता है आप में इतनी साहस नहीं है। जिया गुजियान ने ये बात बोली होती तभी उतने में जिया गुजियान के माइंड में कुछ क्लिक होता है, वो किसी चीज की एनर्जी को फील करता है और उस एनर्जी को फील करने के बाद में हंसते हुए कहता है मैं फिर आपसे आपके ऊपर के लोगों के बारे में पूछूंगा। और जैसे ही जिया गुजियान ओल्ड ड्रैगन से ये बात कहता है तभी वहाँ पे एक डार्क कलर की स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है और तभी जिया गुजियान कहता है वो लोग आ रहे हैं। और दोस्तों वहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल में स्पिरिचुअल पावर गैदर हो रही थी। वहाँ पे गैदर होने वाली स्पिरिचुअल पावर को देखने के बाद में जिया गुजियान अपने मन में सोचता है ये जो पावर है 3rd लेवल की फेसलेस रिल्म की है और एक मैजिक पाथ की है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताएं मुझे कि एपिसोड आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।